तो ये है यूपी ट्रिपल पीटी 2021 की चौथी ढाई, जिसमें दिखने में डेटा थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, बट हो सकता है कि क्वेश्चन बहुत आसान हो। तो क्या है क्वेश्चन, जरा ध्यान से समझें पहले। तो भारत में 2010 से 2017 के मध्य फसलों का उत्पादन दे रखा है टन में। वर्ष यहां पे लिखे हुए हैं 2010, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, और यहां पे फसल लिखी हुई है, गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, जौ, दालें, आलू, सब कुछ लिखा हुआ है। उसकी प्रोडक्शन के बारे में बता रहा है कि कब किसका कहां उत्पादन हुआ था। इसको देख के आपको फिर से 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। प्रथम प्रश्न आपके सामने लिखा है, आंसर बताइए। क्या समझ में नहीं आती है कि साहब आपको? हाँ ठीक है हिटमैन। शिवम, ये भी बात सही है। पता नहीं एक है भैया, मुझे फेक प्रमोशन में बहुत कुछ होता है। फेक लाइव बढ़ाना हो तो अभी हम 200 लाइव करवा देंगे, 200 रुपए देके 100 लाइव अभी हम करवा सकते हैं। तो वो वाले लाइव हमको नहीं चाहिए ना, पढ़ने वाले जेन्युइन बच्चे चाहिए। एक दिन क्लास में कराया था, उसने कहा था जेन्युइन बच्चे आएंगे, तो हमने उसे 200 रुपया दे दिए। उसके बाद देखा तो 250 वॉचिंग चल रही थी, कमेंट एक भी नहीं आ रहे थे, सब बोट था। फेक वाला सिस्टम मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जिसका यूपी ट्रिपल एस सी पीटी ने सभी को फुल मार्क्स दिए थे, यानी कि ये क्वेश्चन गलत था। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गलत था। गलत क्यों था वो भी मैं आपको बता देता हूं। ऑफिशियल आंसर की जब उनकी आई थी तो उन्होंने इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है फुल मार्क्स, यानी कि गलत, तभी तो सभी को सभी बराबर नंबर मिले, फुल मार्क्स मिले। क्या है समझो। गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी? क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हिंदी में पढ़ना। गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी? ये रहा आपका गेहूं किस वर्ष। देखो यहां पे बढ़ रहा है, यहां पे बढ़ रहा है, यहां पे घटा, लेकिन यहां पर भी तो घटा, दो जगह पे घटा है ना। पहला घटा 7112 से 7056 हो गया, घटा 7056 से 6896 हो गया, फिर से घटा, 2 बार घट गया। जब 2 बार घट गया तो आंसर तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, 2 आंसर हो सकते हैं। इसी वजह से भर्ती बोर्ड ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिया और इसके बराबर नंबर आपको दे दिए। इस क्वेश्चन में यह पूछा जा सकता था, जैसे इंग्लिश में तो तब भी थोड़ा सा सही लग रहा है, व्हीट प्रोडक्शन स्टार्टेड शोइंग अ स्लंप ड्यूरिंग, किस वर्ष से घटना प्रारंभ हुआ। लेकिन दिक्कत यह हुई कि यहां पे घटा, फिर घटा, लेकिन यहां पे बढ़ना भी लगा, फिर से बढ़ने लगा। तो इसीलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत, ऑब्जेक्शन क्रिएट हुआ होगा आई थिंक। इस वजह से जो आपकी ऑफिशियल आंसर की अगर आप आज भी डाउनलोड करके देखोगे, अलग अलग वेबसाइट पे पड़ी हुई है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखा हुआ है, फुल मार्क्स, जो कि ऑफिशियल है। बाकी अगर हम लोग इस क्वेश्चन को टिक करते तो क्या करते, जहां पे घटना शुरू हुआ है, तो यहां पर घटना शुरू हुआ है, यानी कि हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा टिक करते, 2013 2014, यही टिक करते। बाकी अगर गलत हो गया तो नंबर वैसे भी मिलना है। क्लियर है, समझ में आ गया। 2013-14 को टिक करते, भर्ती बोर्ड ने गलत माना है इस प्रश्न को। क्यों गलत माना है वो भी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न। चलिए, काजल यादव गुड इवनिंग। व्यूज का ये है कि वो धीमे धीमे बढ़ते रहते हैं, बाद में कोई बच्चा देखने आता है तो व्यूज बढ़ते रहते हैं। करें जल्दी से इसको भी। इनमें से किस फसल में 2013-2017 2013-2017 यहां तक आना है आपको, किस फसल के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज हुई है। कैलकुलेशन नहीं करनी, केवल देखना है कौन सी ऐसी फसल है जिसमें लगातार वृद्धि दर्ज हुई है। अब आप भेड़ चाल मत चला करो कि सबको देखना शुरू कर दो, नहीं। 4 ऑप्शन है ना, फसल कितनी दे रखी है, 7 फसल दे रखी है, ऑप्शन में 4 है, तो 4 को चेक करोगे ना, 7 को थोड़ी ना चेक करोगे यार। सबसे पहले चेक करोगे किसको, मक्का।
तो मक्का में आओ, 2013 से स्टार्टिंग है, 40 से 90 हुआ, 90 से 110 हुआ, लेकिन 110 से 75 लास्ट में घट गया, तो ये आंसर नहीं आ सकता। उसके बाद जौ में आओगे, जौ में आओगे, यहां बढ़ा यहां घट गया, जौ भी आंसर नहीं हो सकता। दालों में आओगे, दालों में आओगे, यहां बढ़ा यहां घट गया, तो दालें भी आंसर नहीं हो सकती। 3 आंसर नहीं आ रहे तो चौथा अपने आप आंसर हो जाएगा, मत चेक करो, चौथा अपने आप हो जाएगा। बाजरा कहां है, बाजरा ये है बाजरा। 1110 से 1160 बढ़ रहा है, 1160 से 1450 बढ़ रहा है, 1450 से 1460 बढ़ रहा है। केवल यही एक फसल है जो लगातार बढ़ रही है। कब से? 2013-14 से 2016-17 तक। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है, जो ऑप्शन में केवल उसी को चेक करोगे ना यार। ओके, टाइम बचाओ थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न किया जाए। सब पॉलिटिक्स से हिटमैन और कुछ नहीं है। क्वेश्चंस के आंसर दें। तो 3 क्वेश्चन और बचे होंगे ज्यादा से ज्यादा, फिर कल मिलेंगे। जल्दी, आसान है, कैलकुलेशन है थोड़ी सी बट आसान है। करें जल्दी से फिनिश। क्वेश्चन कह रहे हैं 2010-2011 से, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से, 2016-17 बिल्कुल एंड की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना है। ये रखा हुआ है आलू, खा लो आप लोग आलू, औसत निकालना है ना, चलो निकालते हैं। 2 5 7 7 5 12 12 4 5 17 का 7 कैरी 1, 1 1 2 2 2 4 4 2 6 6 4 10 1 11 11 4 15 का 5 कैरी 1, 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 3 12 12 4 16 4 20। ठीक है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग देना है। 7 से भाग दोगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ठीक है, 6 मिला, 6 मिलने का मतलब 7 नाम 63, 2 9 मिल गया। करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 2 9 के टर्म्स में केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी 100% सही जवाब है। क्लियर, डन। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट, वीरेंद्र यादव, धन्यवाद। आ जाया करो यार, यहीं बैठ के पढ़ा करो आराम से, घर में भी पढ़ लो जैसा तुम लोग को आराम हो, बस पढ़ लो। हाँ जी, नेक्स्ट। 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है। 2016-17 ये रहा मध्य, इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है। तो सातों को देखने की फिर से जरूरत नहीं है, 4 ऑप्शन देखोगे। सबसे पहले जौ को चेक करोगे, तो जौ 160 से 216 हुआ, ये गिरा नहीं, ये बढ़ गया, तो जौ आंसर नहीं हो सकता। बाजरा को देखोगे, बाजरा को देखोगे 1450 से 1460 हो रहा है, तो जब 1450 से 1460 हो रहा है तो गिरावट नहीं हो रही है, ये भी गलत हो गया। चावल को देखोगे, चावल 826 से 812, 826 से 812 हो गया, यानी कि चावल आपका सही जवाब हो जाएगा। आलू को भी चेक करना है तो देख सकते हो, 400 से 445 हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। तो केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें गिरावट आ रही है और वही सही हो जाएगा। कौन सा? चावल। ऑप्शन नंबर सी एकदम सत्य वचन है। क्लियर, आसान सी डी आई है। अंतिम प्रश्न होगा आई थिंक ये, ठीक है। करिए जल्दी से। सभी लोग डीआई की क्लास को अपने स्टेटस में लगा लिया करो। यूपी एसएससी पीटी में जितने दिन अभी पढ़ा रहा हूं उतने ही पढ़ के चले जाएंगे बच्चे, पूरे नंबर करके आएंगे, देखना। अभी इतनी डीआई करा दूंगा बचे हुए दिनों में, ठीक। चलो अंतिम प्रश्न करेंगे।
आसान है एकदम। ये वाला भी। आलू का उत्पादन 2015-16 में 400। आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितना गुना है? 400 जो है वो 210 का कितना गुना है, ये पूछा जा रहा है। ठीक, केवल इतनी सी बात पूछी जा रही है बस। तो भैया 2 से कम है तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। डिवाइड करोगे 21 से 40 को भाग दे देना। 21 एकम 21 होता है, यहां पे बचेगा 19, दशमलव लगा के 0 बढ़ाओगे। 21 गुणे 9 कितना होता है? 21 गुणे 9 189 होता है। तो 1.9, 1.9 वाला यानी कि ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। क्लियर? तो ये चौथी डीआईवी आप लोगों को अलग से कंप्लीट करा दी गई है।